दूसरी बात, वो उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरा उनको समर्थन करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे रंजीत रंजन जी, और मेरा पूरी देश की जनता से, किसानों से, युवाओं से वादा है कि जब मेरी जरूरत हो आप याद तो करके देखना, झूठ मूठ की याद करना, मैं आपको सच में पाऊंगी। लेकिन मैं तो रंजीत रंजन जी से यही कहूंगी, रंजन जी से, कि आप अपना धैर्य ना खोना, आप बहुत समझदार हैं और आप यहाँ से मजबूत हैं बहुत ज्यादा। और ये लोग चाहते हैं कि आप अपना संयम खो दें, में आपको ऐसा नहीं करना। आप नमस्कार, मैं राजू सोलंकी विकासशील भारत के लिए। आज हमारे साथ हैं एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूनम पंडित। पूनम पंडित, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल विकासशील भारत पर। धन्यवाद भाई, भाई बहुत। पूनम पंडित, देखा कि आपने कई वीडियो में बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और रंजीत रंजन जो उनकी पत्नी है, उनके आह्वान पर आपने जो भी प्रतिक्रिया दी थी, समर्थन दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने सराहना की है, बहुत सारे कमेंट आए हैं और मैं बता नहीं सकता, शायद लाखों में कमेंट आए मेरे पास में, और आपकी बहुत प्रशंसा की गई है, भूर भूर तारीफ की गई है आपकी इतने कठिन समय में साथ देने के लिए। देखो, रंजीत रंजन जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, और उन्हें जिस भी तरीके का समर्थन दे, कि हमारे किसान आंदोलन को उन्होंने बहुत सहयोग करा, इतनी दूर से आके सहयोग करना, तो उन्हें जिस भी तरीके की मेरी मदद चाहिएगी, मैं बिल्कुल उनके साथ में खड़ी हूँ। उन्हें धरने में मेरी मदद चाहिएगी तो उनके साथ में धरने में भी बैठेंगे, और हमारा फर्ज बना है कि एक महिला है वो, और दूसरी बात, वो देश की जो जनता है, उनके राज्य की जो जनता है, उनके बारे में वो अच्छा सोचती है, अच्छा ही करते हैं वो लोग। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब वो बार बार बोल रहे हैं कि मुझे इतनी बीमारी है, इतनी परेशानी है पप्पू यादव जी, तो क्यों नहीं सरकार इस बात पे ध्यान दे रही? भाई ऐसा तो है नहीं कि वो एक मतलब ऐसे कोई आतंकवादी है जो भारत छोड़कर चले जाएंगे। जो उनकी फैमिली वाले हैं, उनको उनका इलाज करने दे। मैं बाद में जो सरकार या पुलिस प्रशासन उन्हें ले जाना चाहे जेल में, स्वस्थ हो जाएंगे फिर ले जाएंगी, क्या दिक्कत है? जब मुकदमा है उन पे, तो उस मुकदमे में बाद में ले जाएंगे। फिलहाल उनके घर वालों को तो उनकी इलाज करने देवे, नहीं करने देवे, कोई ऐसा तो है नहीं वो आतंकवादी है भारत छोड़ के भाग जाएंगे कहीं। पूरे पंडित, मेरे पास एक कमेंट आया जो बताया तो मैं आपको, ये मिस्टर हैं विनय दुबे, बम्बई के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं कोई, ये पप्पू यादव की जी, रिहाई के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है जब तक पप्पू की रिहाई नहीं होती मैं बिहार से नहीं लौटूंगा। बम्बई से आए हैं वो, स्पेशली पप्पू यादव को समर्थन देने के लिए। जानती हूँ बहुत अच्छे से विनय दुबे भाई। बहुत सी चीजें भी ऐसे बड़े लोगों से, बड़े जो विचार रखते हैं अपने देश के लिए, उनके जो अच्छे विचार है मैं ले लेती हूँ। ठीक है, हर व्यक्ति के विचार सुनने चाहिए, अच्छे अपने अंदर ले लेने चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने सही बोला विनय भाई। अगर हमारी भी जरूरत पड़े आपको या रंजीत रंजन जी को पड़े, तो एक बार झूठे की भी पोल खड़का के देखना, क्योंकि मैं बिहार में पर्सनली किसी को जानती नहीं हूँ। जब तक मेरे पास फोन कॉल नहीं आएगा, या फिर जब तक मेरे से किसी की वहां के लोगों से बात नहीं होगी, तो मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं किसी को लोकल बिहार में नहीं जानती हूँ। जी जी। पूरा मेरे पास अभी एक और न्यूज आई है, मैं दिखा देता हूँ पहले दर्शकों को, फिर आपको दिखा दूंगा मैं। इसमें कहा है नीतीश कुमार से पप्पू यादव ने अपील की है कि मेरा इलाज प्रॉपर कराइए, मुझे मारना नहीं है आपको, मैं तो आपके बच्चे की तरह हूँ और अच्छी सेवा कर रहा हूँ, मैं इतनी लाशें उठाई हैं, इतना काम किया है, तो मेरा अच्छी तरह से इलाज कराइए। रिक्वेस्ट किया है नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार से। अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी उनकी बात को समझेंगे, क्योंकि पप्पू यादव जी की जो जरूरत है उनके परिवार को ही नहीं है, वहां की जनता को भी है। राजनीति अपनी बाद में कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट की है नीतीश कुमार जी। उम्मीद करते हैं कि आप समझोगे उनकी बात को, उनकी भावनाओं को। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दिख जाता है बंदे का कि हाँ उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी प्रॉब्लम हैगी। तो उन्हें अनुरोध करते हैं पप्पू यादव जी, तो आपको उनका अनुरोध मानना चाहिए। हम भी आपसे अनुरोध करते हैं, पप्पू यादव जी जैसे लोगों की जरूरत है हमारे राज्य को, हमारे देश को। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे इस बात को, क्योंकि पप्पू यादव जी कोई आतंकवादी तो है नहीं जो देश छोड़कर तुरंत उड़ के चले जाएंगे दूसरे देश में। फिलहाल उनके परिवार को उनका जो इलाज है वो आप करवाने दीजिए। अगर वो चाहते हैं कि उनका परिवार उनका इलाज करवाए, या आप ही करवाइए, अच्छी सुविधा आप दीजिए। अगर आप अच्छी सुविधा देते तो वो ये चीज नहीं बोलते, आपसे अपील नहीं करते, इलाज अपना आराम से करवाते। अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप समझेंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। कई कमेंट आए मेरे पास, बहुत सारे वीडियो आपने देखे सर, मैं बता दूंगा नहीं तो। ये कहा गया जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है वहां प्रॉपर इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो अच्छे जब हॉस्पिटल इलाज में की जाने की अनुमति दी व्यवस्था जाए। भैया अस्पताल सुनती हैं बनाए आप? कहाँ ही?
तमनु तो बताओ अस्पताल बनाए कहाँ है? चुनाव रैली में तो भेजिए प्रधानमंत्री जी, ठीक, कहाँ बनाए अस्पताल? तो अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो सुधरी नहीं होगी ना भाई, तो ना अस्पतालन की व्यवस्था सुधारते। अभी कह रहे थे मोदी जी 4 दिन पहले, मैं बहुत पेन में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अभी रैली करवाने लग जाओ, फटाक से उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। साल भर से उनका मैं पेन में हूँ, लेकिन साल भर में से 2 महीने हटा दे मैं, जो बंगाल चुनाव में रैली में खुश थे मोदी जी। तो अस्पतालन की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए उन्हें। और जो है ये तो सबको पता कि जो सरकार फेल है, नाकाम है, इसमें घुस पे लीपने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। ठीक, अच्छा सिस्टम फेल है, सिस्टम फेल है चिल्ला रहे, सीधी नहीं कहते लोग वहां की सरकार फेल है। चलो आपने स्पष्ट कहा है, बहुत अच्छी बात है। कहेंगे भाई सच बोलना आपका अधिकार है, अपने विचार रखना आपका अधिकार है, लेकिन आजकल तो अधिकार भी क्या बोलते हैं, एक जुर्म की तरह हो गया। अधिकार की आवाज बात करो लोग, जो पप्पू मुकदमे करके यादव जेल में भेजते हैं। पप्पू यादव की धर्मपत्नी रंजीत रंजन ने बोला है कि आजकल सच की आवाज उठाना या अच्छे काम करना क्या गुनाह है क्या? देखिए सरकार की नजरों में तो गुनाह ही है भैया, लेकिन मैं तो रंजीत रंजन जी से यही कहूंगी, रंजन जी से, कि आप अपना धैर्य ना खोना, आप बहुत समझदार हैं और आप यहाँ से मजबूत हैं बहुत ज्यादा। और ये लोग चाहते हैं कि आप अपना संयम खो दें, में आपको ऐसा नहीं करना। आप जनता के हित में सोचती हैं और आप लोग जाने ही इसलिए जाते हो। देखिए मैं तो कभी स्पेशल मिली नहीं हूँ पप्पू यादव जी से जाके उनके परिवार से, लेकिन मैंने काफी चीजें उनकी देखी हैं सोशल मीडिया पे। तो आप अपना धैर्य ना खोना, देश की जनता आपके साथ है, देश के किसान आपके साथ हैं, और हमारे किसान नेता भी उनके साथ में है। और मैं एक महिला होने के नाते आपके साथ हूँ, इस देश की मैं महिला हूँ और आप भी इस देश की महिला हैं, मैं इस देश की बेटी हूँ, आप भी इस देश की बेटी हैं। तो मैं पूर्ण रूप से आपका समर्थन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप के जो हस्बैंड है उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। सरकार इस बात पे गौर करेगी, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य जो हो जाए, ऐसी उनको दवाइयां, अस्पताल, ये सब चीजें मुहैया कराएगी। नहीं, ये तो होना चाहिए। कोई भी मरीज है आज की डेट में, तो जब उन्हें स्वास्थ्य गड़बड़ है तो अच्छी सुविधा मिले, ऐसी हम कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होंगे वो। दूसरा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर वो कहते हैं भूख हड़ताल करूंगी या मैं धरना दूंगी, इस तरह से करेंगी, तो क्या किसान नेता हैं जो यहाँ पे वो आए थे समर्थन देने के लिए, सब लोग समर्थन करेंगे उनका? देखिए सब लोगों का तो मुझे पता नहीं है, मैं तो करूंगी। सब लोगों का नहीं पता भैया मुझे, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है किसान मोर्चा मंच में, बहुत सारे नेता हैं, 40 मेंबरों की वो कमेटी है। उन 40 मेंबरों में इस विषय में मेरी तो किसी से बात नहीं होती, आपको भी पता है। मैं तो अपने सीधा गांव से उठ के आई थी आंदोलन में, मैं किसी नेता को पर्सनली पहले से किसी को जानती नहीं। दूसरी बात, वो उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरा उनको समर्थन करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे रंजीत रंजन जी। और मेरा पूरी देश की जनता से, किसानों से, युवाओं से वादा है कि जब मेरी जरूरत हो आप याद तो करके देखना, झूठ मूठ की याद करना, मैं आपको सच में पाऊंगी। माफ करना, मुझे पर्सनली बिहार में मैं किसी को ऐसे जानती नहीं हूँ जिससे कि मैं आप तक पहुंचूं, आपके दोहराऊं। आप मेरे पास मुझसे संपर्क करने के लिए बहुत आपके लिए आसान है। और आप विकासशील भारत भाई जो है, इनसे भी आप कर सकती हैं, जिससे कि मुझे आपके पास आने में आसानी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित, आपने सही समय पे सही विचार रखे और आपदा की घड़ी में उनके साथ हैं। जो पप्पू यादव की परेशानी है, उनकी धर्मपत्नी बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं, आपने अपना समर्थन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमारे साथ जुड़ी आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत।